भगवान का आश्रय शब्द बहुत ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी शक्ति है जो सारे विधान को पलट देती है। गजब की बात, हमारे बुरे से बुरे प्रारब्ध को, हमारे भाग्य को, परिस्थिति, सारे के सारे विधान को पलट देती है। क्या? साधना नहीं, आश्रय की बात हो रही, ध्यान रखना, नाव में बैठने की। भगवद आश्रय सारे के सारे विधान को पलट देता है। सच्ची बात, सच्ची बात, सारे के सारे विधान को। एक वैश्या के दरवाजे पर बैठा उसकी कृपा की बाट जोहता रहता है, वो मुस्कुरा दे, वो देख ले, वो और धन लोभी वैश्या केवल धन के लिए ही उसे प्यार करती, धन नहीं रहा धक्का मार के बाहर कर दिया। क्या स्थिति है इस हृदय की, जिसने जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो केवल धन से प्यार करती, हटा दिया। और जब प्रभु की शरण में गया, क्या महामहिम स्वरूप प्रकाशित हो गया, पूरा विधान पलट दिया। क्या उसका भाग्य वैश्यागमन करने पर बन रहा था ऐसा? ले पूरा विधान पलट दिया। हिंसक, घोर, पापात्मा, पूरा विधान पलट दिया ब्रह्म ऋषि पाल। ये कथाएं ही नहीं, अपने लोग उसी पंक्ति में खड़े हुए हैं, उन्होंने ही विधान पलटा है। मंगल विधान प्रभु का लागू होता है। वहां हमें विश्वास की आवश्यकता है। भगवद आश्रय में विश्वास की आवश्यकता। पहली बात तो ये समझ लो कि जितनी भी शक्तियां हैं सब श्री कृष्ण के शासन में हैं। भागवत में, अन्य ग्रंथों में, मेरे भय से मृत्यु भयभीत होकर काम करती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, भगवान बोल रहे हैं। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जिसके स्वामी श्री कृष्ण ना हो। और प्रभु सौहार्द भरे हृदय से अपने शरणागत को जैसा प्यार करते हैं, आज तक कोई ऐसा शरणागत वत्सल नहीं देखा गया। वैसे जहां भी कोई इस शरणागति के भाव को जानता है तो प्राणों को न्यौछावर करके भी अपने शरणागत की रक्षा करना चाहता है। शरणागति में केवल शरण आने की बात होती, बस। महाराज शिवी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है। एक कबूतर भागता हुआ आता है और चरणों के पास बैठ जाता है, ऊपर आकर बाज बैठता है ऐसे। महाराज शिवी कहते हैं, रुक जाओ, ऐ बाज रुक जाओ, अब नहीं, ये मेरे चरणों में आ पड़ा है, अब नहीं। बाज, महाराज ये तो मेरा आहार है, ब्रह्मा जी के द्वारा निश्चित किया हुआ मेरा आहार है, आप मुझे कैसे भूखा रख सकते हैं? अगर आप उसकी रक्षा करते हैं तो क्या मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य नहीं है? मैं भूख से व्याकुल हूं और मेरा वो आहार है। ठीक है, आप मांस का आहार करते हैं, आपको मैं मांस मंगा देता हूं और आप उसे पा लीजिए। नहीं, मुझे प्रिय है ये कबूतर, मुझे यही पाना है, ये तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरी शरण में आ गया। तो महाराज फिर आप उसकी रक्षा कर रहे हैं तो मेरी, तो तुम मेरा मांस ले ले। हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो एक पलड़े में कबूतर को रखा गया, दूसरे में महाराज शिवी, सारी सभा देख रही, अपने भुजदंडों का मांस काट कर ऐसे चढ़ा रहे। नहीं पूरा हुआ, जांग का मांस काट के चढ़ा। बात कहने में सरल है, काट के अपने हाथ से काट के चढ़ाना। नहीं पूरा हुआ, बैठ गए और कहा कबूतर को छोड़ दो और मुझे खा जाओ। प्रकट हो गए भगवान के साक्षात त्रिभुवन की रक्षा के लिए देवराज पद पर विराजमान देवराज इंद्र थे। उनका मैं ये देखना चाहता था कि शरण में आए हुए की रक्षा करने का आपका यश सुना था, आप कैसे शरणागत वत्सल हैं। तो ये महाराज शिवी हैं जिन्होंने अपने प्राणों का भी मोह न करके एक कबूतर की रक्षा की। और आप अखिल लोक चूड़ामणि जिनके यश का गान वेद करते हैं, बड़े बड़े महात्मा करते हैं,
आप उन भगवान की शरण में जाएंगे और वो आपको छोड़ देंगे, उनके सामने से काल रूपी बाज आपको ले जाएगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सारी शक्तियां उनके अधीन है, ये आपको विश्वास करना होगा। उपासक विश्वास नहीं कर पाता। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा है कौन शरणागत, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए। तो प्रभु को तुम्हें सोच अपनी समझानी पड़ेगी क्या? वो बच्चे हैं क्या कि तुम उनको समझाओ कि देखो हम तुम्हारे शरण में, तुमको ऐसा करना होगा? अरे जिनको ज्ञान समुद्र कहा गया है, उनको भी जहां से ज्ञान प्राप्त होता है, वो अगाध ज्ञान संपन्न प्रभु है, बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु हैं प्रभु। तो तुम्हें अपनी सोच का बोझ उन पर लादना नहीं है। हम लोग यही धोखा खा जाते हैं, कहते हैं शरणागत तो सोच अपनी रखते हैं, हमारी सोच के अनुसार चले तो गुरुदेव, हमारी सोच के अनुसार चले तो हम उनकी सोच के अनुसार नहीं चलेंगे। समझना, ये कौन सी शरणागति है, ये कौन सा समर्पण है? अहंकार करते मैंने आपको समर्पित किया, क्या झूठ, झूठ समर्पित किया। आप अपनी सोच नहीं समर्पित कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं हो पा रहा प्रभु पर, क्या शरणागत हो? हमारे लिए जो करेंगे वो महामंगल करेंगे, ये विश्वास कर लीजिए। प्रभु के सामने हमें अपनी योजना प्रस्तुत नहीं करनी कि हम शरणागत हो रहे हैं, देखो हमारी ये योजना है, आप इसको पास कर दो, क्योंकि हम आपकी शरण में। योजना पास कराने के लिए शरणागति नहीं होती। हम शरण में हैं, योजना उनकी चलेगी, जैसे वो चलाएंगे हमें चलना है। हम तुम्हारे भगत हैं, देखो ना तुम सर्वशक्तिमान हो, हम इतने वर्षों से तुम्हें भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, हम तुम्हारे प्रेमी हैं, तो हमारा ये काम बना दो, ये इच्छा पूर्ण कर दो, ऐसी व्यवस्था कर दो, ये मुकदमा जिता दो, एक लड़का हो जाए, सुंदर पत्नी हो जाए, ये व्यवस्था हो जाए। ऐसे ही लाइन पे हम लोग खड़े हैं, इसी पंक्ति वाले हैं। थोड़ा ऊंचा नीचा सोच हो सकती है, पर सोच यही होती लगभग। वो है कौन? शरणागत हैं, तुम्हारे प्रेमी हैं, तुम्हारा भजन करते हैं। वो बच्चे थोड़ी कि टाफी देके तो उनको फुसला लोगे। अखिल लोक चूड़ामणि ज्ञान समुद्र है। हम जो योजना बनाएंगे, हे हरि तुम अपनी शक्ति द्वारा उस योजना को पूर्ण कर दो, तो हम जानेंगे कि आप शरणागत वत्सल हो। वो ऐसा कर भी दे, पर हमारी सारी योजना होती दुखालयम वाली, सारी योजना दुख में जाने वाली होती है। तो जैसे कोई अंधा योजना बनावे सामने जाके कुएं में गिरने की, तो कोई नेत्र वाला उस योजना को कैसे पास कर देगा कि तुम्हारा अगला कदम बिल्कुल ठीक सैकड़ों हाथ नीचे गड्ढे में चले जाओगे जहां से निकलना असंभव। ऐसी हमारी योजना है। तो हमारे प्रभु करुणा करके हमारी योजना को पास नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं? ये लो अपनी कंठी माला, नहीं करेंगे आपका भजन, क्योंकि हमारी योजना फेल हो गई। योजना पास हो जाए सो शरणागति। देखो हमारे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, इस विषय का अब हमें चिंतन नहीं करना। इस विषय का चिंतन हमारे आराध्य देव गुरुदेव करेंगे। हमें प्रभु को यह निवेदन करना है कि जैसा चाहो, जब चाहो, जो चाहो करो, मैं आपका हूं। जैसा चाहो, जब चाहो, जो चाहो करो, मैं आपका हूं। बस हमारा यही मत है, हमारा यही मत है कि आप जैसा चाहो, जो चाहो। देखो कितना आनंद है। अरे वो सर्वज्ञ है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान, तुम्हें सलाह देने की जरूरत नहीं कि ऐसा ऐसा कर दो तो काम हो जाएगा। सृष्टि रचने में तुम सलाह नहीं देने वाले थे, बिना सलाह के उन्होंने अकेले बनाई पूरी सृष्टि। तो तुम्हारी बात संभालने के लिए उनको किसी सलाह की जरूरत तुम्हारी नहीं है। तुम अपनी सलाह से अभी तक दुर्गति को ही प्राप्त हुई है। धर रखो अपनी सलाह अपने पास। ये मन बुद्धि को डांटो
क्या है सलाहकार, अब तेरी सलाह की जरूरत नहीं, अब हमारे रथ के सारथी श्री कृष्ण है, अब तेरी सलाह से रथ नहीं चलेगा, अब जहां सारथी श्री कृष्ण रथ ले जाएंगे वहीं जाएगा ये रथी, अब तेरी सलाह से नहीं।